वाई वाई, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, सुना खाली नहीं होगा बट बहुत बार आपने खाया भी होगा। स्पेशली यंग पीपल्स इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द गर्ल्स का ये फेवरेट भी है। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा चलने वाला नूडल्स का ब्रांड दो ही है, एक मैगी एंड दूसरा है वाई वाई, और इन दोनों का कंपटीशन हमेशा चलती रहती है। आज हम बात करेंगे वाई वाई इंस्टेंट नूडल्स का, जो आज की डेट में इंडिया का 28% नूडल्स मार्केट शेयर एंड नेपाल में 45% नूडल्स मार्केट शेयर लेकर बैठे हुए हैं, जिसका इंडिया में खाली 8 बिलियन रुपीस एनुअल रेवेन्यू है। बट कैसे बना वाई वाई नूडल्स इतना बड़ा इंडस्ट्री जो आज सबका दीवाना है? आइए जानते हैं वाई वाई की हिस्ट्री। ये साल था 1972। थाईलैंड के एक कंपनी द थाई प्रिजर्व फूड फैक्ट्री कंपनी ने एक नूडल्स बनाया जिसका नाम था वाई वाई, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है फास्ट फूड। यानी कि उस कंपनी का यही मकसद था कि लोग इस नूडल्स को जल्दी बना के खा सके। अब बहुत सारे लोगों का मिथ ये था कि वाई वाई नेपाल में लॉन्च हुआ था। नहीं दोस्तों, वाई वाई वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन थाईलैंड। सुरिन नापप रुकसैड जिसने अपनी फर्स्ट नूडल्स कंपनी थाई प्रिजर्व फूड फैक्ट्री, जहां पर वाई वाई का मैन्युफैक्चर किया था। यस, अब यहां से शुरू होता है वाई वाई का जर्नी। मिस्टर सुरीन ने वाई वाई नूडल्स को तो इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, बट वाई वाई को बेचना सुरीन के लिए उतना आसान नहीं था, क्योंकि इसका मेन रीजन था इसका बड़ा कॉम्पिटिटर मामा, जो शायद आपने एक बार खाया होगा अपने बचपन में, जो पहले से ही थाईलैंड मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ था, जो थाईलैंड का सबसे बड़ा नूडल्स कंपनी था, जिसका मार्केट शेयर था 50%। अब वाई वाई का मार्केट शेयर उस समय पर 20% खाली था। वाई वाई ने अपने मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए कई चेंजेस भी किए, दूसरे प्रोडक्ट्स भी निकाले। अब ये सब कुछ पॉसिबल तब हुआ जब मिस्टर सुरीन का बेटा प्रीचा ने अपने कंपनी में फाइनेंस मैनेजर के रूप में एंट्री किए। 1978 तक वाई वाई का मार्केट शेयर थाईलैंड में 35% तक पहुंच चुका था। वाई वाई का बड़ा मार्केट शेयर 35% तक पहुंचे, बट उसके कॉम्पिटिटर्स मामा को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इसका मेन रीजन था कि मामा अपने कंपनी को इंटरनेशनल बना चुका था, बट वहीं पर वाई वाई अपने कंपनी को इंटरनेशनल नहीं बना सकता था, क्योंकि इसका मेन रीजन था एक एग्रीमेंट जो वाई वाई ने एक नेपाली के साथ किया था। अब शुरू होता है एक्चुअल जर्नी ऑफ वाई वाई इन नेपाल। अब इस साल था 1983। हिमालयन पांडे, जो उस समय नेपाल के सबसे बड़े बिजनेस ओन करते थे, अरुण इम्पेरियम, पशुपति बिस्किट्स एंड महालक्ष्मी मैदा मिल्स, अब इन 3 बिजनेस को छोड़कर हिमालयन पांडे नूडल्स इंडस्ट्री में भी हाथ बटाना चाहते थे। अब ये आइडिया हिमालयन पांडे ने विनोद चौधरी को बताया। विनोद चौधरी जो एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे, बट एक्चुअल रेसिडेंसी नेपाल के ही थे। विनोद चौधरी को ये आइडिया बहुत पसंद आता है, बट उन दोनों के पास नूडल्स बनाने का कोई आइडिया नहीं था। विनोद चौधरी के पास इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए भरपूर पैसा था, बट आइडिया नहीं, और इसी आइडिया के लिए वो दोनों निकल पड़े थाईलैंड। यस, अब यही से शुरू होता है मिस्टर चौधरी और वाई वाई का स्टोरी। थाईलैंड पहुंचने के बाद अब वो लोगों के पास 3 ऑप्शन था। एक, थाईलैंड का सबसे बड़ा मार्केट शेयर वाला कंपनी मामा, दूसरा वाई वाई, और तीसरा यम यम। मिस्टर चौधरी सबसे पहले मामा नूडल्स के पास जाते हैं और थाई प्रेसिडेंट जो मामा नूडल्स के ऑनर थे उसके साथ प्रस्ताव करते हैं। मामा नूडल्स के साथ टाई अप करने से बहुत अच्छा बेनिफिट था, क्योंकि मामा नूडल्स पहले से ही इंटरनेशनल ब्रांडेड था, फ्रेंचाइजी का भी
कोई झंझट नहीं था और ना ही मटेरियल का। बट मामा नूडल्स के साथ एक प्रॉब्लम था, और वो प्रॉब्लम था कि मिस्टर चौधरी अपने ब्रांड को नेपाल से इंटरनेशनल नहीं कर सकते हैं। वो बेचेगा तो खाली नेपाल के अंदर ही बेचेगा, और ये डील मिस्टर चौधरी को पसंद नहीं आया और वो पहुंचे द थाई प्रिजर्व फूड फैक्ट्री लिमिटेड के पास। थाई प्रिजर्व लिमिटेड मिस्टर चौधरी को अपने रेसिपी, टेक्निकल टीम, प्लांट और सबसे इम्पोर्टेंट चौधरी ग्रुप के अंडर में वाईवाई का ब्रांड नेम इंटरनेशनली यूज करने का परमिट देते हैं। मिस्टर चौधरी चाहते थे कि मामा ब्रांड नेपाल में ना आए, जिस कारण चौधरी ने इसको नेपाल में चौधरी ग्रुप खाली सेल करेगा और वाईवाई को इंटरनेशनल मार्केट में खाली चौधरी ग्रुप सेल करने का एग्रीमेंट लेकर नेपाल वापस आए। नेपाल आने का कुछ हफ्ते के बाद थाई प्रिजर्व फूड फैक्ट्री के डायरेक्टिंग मैनेजर किटी पुंगश्री काठमांडू आए। किटी ये रिसर्च करने के लिए आया था कि नेपाल के नूडल्स मार्केट कैसे है। कुछ हफ्ते किटी नेपाल में बैठने के बाद सर्वे खत्म किए और मिस्टर चौधरी को बोले कि हमारे वाईवाई की प्लांट पूरा 8 घंटा में 30,000 वाईवाई पैकेट्स मैन्युफैक्चर करता है। नेपाल के मार्केट अनुसार ये एक प्लांट भी ज्यादा हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आप नेपाल में वाईवाई नूडल्स को बेच सकते हैं। इसका रिप्लाई मिस्टर चौधरी देते हैं कि इन सब का रिस्क में लेने के लिए तैयार हो, अब बस मुझे अपना टेक्निकल सपोर्ट कीजिए। एंड देन इन 1983 वाईवाई ने अपनी पहली फैक्ट्री ललितपुर में ओपन किया एंड इन 1984 चौधरी ग्रुप ने अपने पहले वाईवाई ब्रांड को नेपाल मार्केट में लॉन्च किया। वाईवाई लॉन्च करने का कुछ सालों में ही नूडल्स का इतना डिमांड आया कि एक प्लांट उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था एंड चौधरी ग्रुप ने दूसरा फैक्ट्री नवलपरासी में ओपन किया। वाईवाई उसी टाइम फ्रेम में अपनी मार्केटिंग कैंपेन भी लॉन्च कर चुका था एंड उसी टाइम पर वाईवाई की एड्स भी बहुत फेमस था नेपाल में। देखते ही देखते वाईवाई नेपाल के सबसे बड़ा नूडल्स बनाने वाला इंडस्ट्री बन गया। वाईवाई इतना फेमस हो गया कि वाईवाई से पहले आने वाला जो ब्रांड था जैसे कि रारा नूडल्स और मैगी, दोनों का ही मार्केट में वैल्यू कम होने लगा। मैगी जैसे बड़े ब्रांड को भी नेपाल छोड़ना पड़ा। अब वाईवाई नूडल इंडस्ट्री का किंग बन गया था। राइट रॉन्ग, अब था वाईवाई का डाउनफॉल। वाईवाई लॉन्च होने के बाद नेपाल में बहुत सारे नूडल्स ब्रांड भी आने लगे, जिससे वाईवाई को बहुत अच्छी तरीके से धक्का दिया। 80% मार्केट शेयर वाला वाईवाई को सीधा 40% मार्केट शेयर में धक्का दिया। उस समय मार्केट में चलने वाला नूडल्स ब्रांड वाईवाई को मार्केट से ही गायब कर देना चाहता था, जिस कारण बाकी नूडल्स इंडस्ट्री वाईवाई से कम दाम में बेचना शुरू करते हैं और साथ ही साथ इन कंपनियों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स भी देने लगे ताकि कस्टमर्स को अच्छी तरीके से अट्रैक्ट कर सके। ये समय वाईवाई का बहुत बुरा टाइम चल रहा था। इतना तक भी बुरा हुआ था कि बहुत सारी दुकानों ने तो वाईवाई बेचना भी बंद कर दिया था। वाईवाई दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा था और खत्म होता जा रहा था। एंड देन एंट्री होता है जीपी शाह का। जीपी शाह जस्ट न्यू मार्केटिंग मैनेजर था चौधरी ग्रुप का एंड दैट टाइम जीपी शाह के लिए आसान नहीं था। जीपी शाह एंड चौधरी ग्रुप वाईवाई की डूबती नैया को बचाने के लिए सॉल्यूशन खोज रहे थे एंड वो सॉल्यूशन कुछ नया नहीं था। वो सॉल्यूशन अपनाया जो बाकी का नूडल्स ब्रांड अपना रहा था और वो था लकी विनर्स देना अपने नूडल्स के साथ। जीपी शाह इस चीज को तो नकल करना नहीं चाहते थे बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था एंड देन वाईवाई ने भी गिफ्ट्स देने का कैंपेन चालू किया सेम एज अदर कंपनी। इस सॉल्यूशन ने कंपनी को तो कहीं हद तक डूबने से बचाया बट ये सिस्टम किसी को भी उतना खास नहीं लग रहा था एंड देन वाईवाई के मैनेजमेंट टीम ने मार्केट में खेलने का तरीका ही बदल दिया। मैनेजमेंट ने 4 टेक्निक्स को अपनाया। एक था यंग जेनरेशन को टारगेट करना,
नंबर 2, वाई वाई ने गरीब स्टूडेंट्स का हेल्प करने लगा, जिसने वाई वाई का ब्रांड इमेज ही एक स्टेप फिर से बढ़ा दिया। नंबर 3, उस टाइम पर चौधरी ग्रुप पर नेपाली एम्प्लॉइज बहुत कम थे, मैक्सिमम एम्प्लॉइज बाहर के थे। अब उन्होंने बाहर के एम्प्लॉइज को हटाकर नेपाली एम्प्लॉइज ही रखने का फैसला किया, जिसकी वजह से वाई वाई के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्डिंग आ गया। नंबर 4, वाई वाई ने बाकी ब्रांड्स के साथ टाई अप करना ही बंद कर दिया और अपने ही छोटे छोटे प्रोडक्ट्स पर काम करना शुरू किया, जैसे कि मामा और मिम्मी, जिसका प्राइस मार्केट में बहुत सस्ता था और लोग भी इसे लेने के लिए तैयार थे। और अब धीरे धीरे वाई वाई के कॉम्पिटिटर्स फिर से बैंकक्रप्ट हो गए। अब कोई कॉम्पिटिटर्स ना होने की वजह से वाई वाई फिर से अपने स्टेज पर आ गए अपने मार्केट को लेकर। CG Foods India's YY, among others, have fallen in the lead net. Samples of these noodles sent for testing in Tamil Nadu have been found to contain lead beyond the permissible amount. कुछ साल के बाद इंडिया के तमिलनाडु और असम में मैगी और वाई वाई में ज़्यादा मात्रा में लीड होने की वजह से वाई वाई और मैगी को बैंड लग गया था। लीड इसीलिए यूज़ किया जाता है नूडल्स पर ताकि नूडल्स का टेस्ट और बेटर बनाने के लिए। बट मैगी में 3.5 ppm और वाई वाई में तो 24.45 ppm लीड इस्तेमाल किया गया था। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, नूडल्स में 2.5 ppm से ज़्यादा लीड इस्तेमाल करना अलाउ नहीं है, बट मैगी और वाई वाई में कुछ हद से ज़्यादा था। लीड ज़्यादा होने से टॉक्सिक बीमारियां आता है शरीर में, लाइक कैंसर। बट कुछ साल के बाद इंडिया ने वाई वाई को फिर से बैंड होने से हटा दिया। 2015 के अर्थक्वेक में वाई वाई कंपनी ने नेपाल को बहुत अच्छा साथ दिया था। वाई वाई ने पास में अपनी जर्नी में बहुत कुछ चैलेंजेस झेला था एंड नाउ फिर वाई वाई झेल रहा है एक नया चैलेंजेस, द वॉर ऑफ हॉट एंड स्पाइसी। करेंट डेट में देखा जाए हॉट एंड स्पाइसी नूडल्स अपने पिक पर है, जैसे कि करेंट, अकबरे, रामेन, 2 PM और भी बहुत है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नूडल इंडस्ट्री में वाई वाई ने प्रीमियम सेगमेंट पर ध्यान नहीं दिया है और इससे टाइम फ्रेम में देखा जाए तो प्रीमियम सेगमेंट के नूडल्स रैपिडली ग्रो हो रहा है और ये ग्रोथ चौधरी ग्रुप भी देख रहा है। और इस सिचुएशन में वाई वाई इंडस्ट्री बहुत पीछे है और इसी का ही बेनिफिट बाकी का कंपनीज उठा रहा है और फ्यूचर में वाई वाई को पूरा खत्म भी कर सकता है।